गूसू क्लैन, जो बर्फ़ से ढका हुआ, चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद बर्फ़ ही बर्फ़। जियांग फेंगमिन क्लैन लीडर लैन को ग्रीट करते हैं। साथ ही मैडम यू और जी चोंग थे। मैडम यू चोंग के आने से खुश नहीं थी। खुशी के मौके पर वो कोई बहस नहीं चाहती थी। जियांग चैंग का जन्मदिन वो नहीं है, फिर भी फेंगमियान उसका जन्मदिन पहले की तरह मनाते हैं। फेंगमियान कहते हैं, मेरा बेटा जहाँ भी होगा इससे बहुत खुश होगा। इसलिए लैन सिचैन जन्मदिन के लिए गूसू चुना। वो यहाँ उत्सव के लिए सोचा। लैन कुरैन चाहता था कि लैन सिचैन दोबारा शादी कर ले और गूसू को वारिस दे, लेकिन सिचैन अपने ओमेगा वाइफ से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने कभी शादी नहीं की और अपना पूरा ज़िंदगी अकेले जीने का सोचा, वो भी अपने ओमेगा की याद में। वो मून गॉडेस से सिर्फ यही चाहता था कि दूसरे जन्म में भी उसे वही ओमेगा मिले और ज़िंदगी भर साथ रहे। मैडम यू और जियांग फेंगमियान लैन कुरैन को ग्रीट करते हैं और बाद में जी चोंग ग्रीट करता है, जिस पर लैन कुरैन चोंग को घूरते हैं क्योंकि वो जी चोंग को पहली बार फेंगमियान के साथ देखे। जिस पर मैडम यू बोली, ये नौकर का बेटा नहीं, ये मेरा बेटा है जी चोंग। लैन कुरैन सवाल भरे नज़रों से चोंग को देखते हुए कहा, जहाँ तक मुझे याद है आपका एक ही ओमेगा बेटा था और ये तो अल्फ़ा लगता है। ये कैसे? फेंगमियान बीच में बोल पड़े, अब से ये भी मेरा ही बेटा है। अब कुरैन कुछ नहीं बोले, सिर्फ अपनी सहमति दिखाए। तभी वहाँ पर लैनलिंग आई। जियांग उन्हें ग्रीट करते हैं। जी चोंग भी ग्रीट करता है। वो लैनलिंग को ध्यान से देखने लगता है। वांजी पूरी तरह अपने मदर पर गया है, लेकिन वो रेयर ही मुस्कुराता है। लैन सिचैन की मुस्कान लैनलिंग की तरह है। लैनलिंग जी चोंग से कहती है, क्या तुम गूसू देखना चाहोगे? जी चोंग जल्दी से कहता है, नहीं कोई बात नहीं। तो सिचैन बोल पड़ा, हाँ तुम्हें ज़रूर देखनी चाहिए, गूसू बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे ओमेगा से ज़्यादा नहीं। ये बात उसने अपने मन में बोला, जिससे वहाँ मौजूद कोई भी नहीं सुना। लैन सिचैन एक लैन जूनियर को जी चोंग के साथ जाने को कहा। उस जूनियर ने हाँ पर सिर हिलाया और उसके साथ चला गया। थोड़ी देर घूमने के बाद वो लैन जूनियर बोला, मेरी क्लास का समय हो गया है, तो मैं आगे नहीं ले जा सकता यंग मास्टर। इतना कहे वो ग्रेड करके वहाँ से चला गया। अब जी चोंग पूरे गूसू में इधर से उधर घूम रहा था। वो घूम क्या रहा था, वो तो अपने ओमेगा को ढूंढ रहा था। तभी उसे एक सीनियर लैन से टक्कर हो जाती है। सीनियर लैन के हाथों पर किताब थी जो नीचे गिर जाती है, तो सीनियर जी चोंग को गुस्से से देखता है, उसके कपड़ों को भी देखता है। वो गुस्से में बोला, लगता है तुम यहाँ नए हो, इस कपड़ों में शिक्षा लोगे। क्या तुम गूसू के नियम नहीं पढ़ा? जो भी यहाँ पहले पहले आते हैं तो उन्हें नियम पढ़ने को दिया जाता है। जी चोंग को कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछने वाला था, लेकिन इससे पहले ही वह सीनियर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा और बॉल्स ऑफ रूल के सामने बिठा दिया और उससे कहा, जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम सारे नियम को याद हो जाने चाहिए। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। जी चोंग उस लिखे हुए शब्द को ध्यान से देख रहा था। जी चोंग पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसे दीवार में क्या लिखा है उसे समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ वांजी कोल्ड फ़ॉन्ट से चला आ रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र वॉल्स ऑफ रूल्स की तरफ पड़ती है। वहाँ बैठा वह शख्स उसे जाना पहचाना लगा। जब वो शख्स थोड़ा मुड़ा तो उसे देखकर वांजी सोचता है, नहीं ये तो नहीं हो सकता, वुशियान यहाँ, तो इसका मतलब क्या मैं इसके बारे में इतना सोचने लगा हूँ कि वो मुझे दिन में भी दिखाई दे रहा। वांजी अपना सर हिलाता है और कहता है, नहीं मुझे इतना सोचना बंद कर देना चाहिए। कहते हुए वांजी वहाँ से चला गया। यहाँ सुचैन जी चोंग को अपने साथ ले जाते हैं और उस सीनियर लैन को पनिशमेंट भी दिया जाता है। जी चोंग गूसू का मेहमान है। फियान एक घर के सामने खड़ी थी, उसकी तरफ देख रही थी। वहाँ मौजूद सभी लोग काफ़ी खुश दिख रहे थे। वो उसके अल्फ़ा का था, तो अपने अल्फ़ा को दूर से ही देख रही थी। अचानक से उसका अल्फ़ा भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ था। उसकी पत्नी एक बीटा है, क्योंकि वह एक लड़की है इसलिए वो बेबी को कंज्यूम कर सकती है। फियांग वहाँ से चली जाती है। फियान आसमान की तरफ देखती है। इस पर आसमान पूरा काला है। थोड़ी देर बाद वह बारिश शुरू हो जाती है। वो अपनी सफ़ेद त्वचा को देखती है जो अब निकलने लगा। उसकी आधा शरीर खराब हो चुका था। वह अपने अल्फ़ा के साथ बिताए हुए वह पल को याद करती है। पहले सब कुछ अच्छा था।
लेकिन उसने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लिया। ऐसा होता ही है, इंसान कुछ भी करने से पहले ये नहीं सोचता कि क्या ये इसके लिए सही है। फियान का अल्फ़ा एक प्योर सोल अल्फ़ा था। वो फियान ही थी। किस तरह उसने अपने अल्फ़ा को चीट किया। जब उसके अल्फ़ा को पता चला तो उससे अलग हो गई, लेकिन ये उसके लिए सबसे बड़ी गलती थी। अलग होने के बाद पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में सब बिगड़ता चला गया। फिर एक दिन ऐसा आया, उसे सफ़ेद त्वचा की ज़रूरत पड़ गई। वो चेहरा जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसे छिपाने के लिए दूसरे चेहरे की ज़रूरत पड़ने लगी। बाद में उसे सिहाओ मिली, उसकी मदद की, लेकिन अब फियान मम्बल करती है, परिवार ही सब कुछ होता है। फियान घुटने पर आ जाती है, उसे आसमान की तरफ देखते हुए बोली, मून गॉडेस, अगर मेरा पूरा जन्म हुआ तो कृपया मुझे वही अल्फ़ा देना, मुझे वही अल्फ़ा देना। लास्ट लाइन को दोहराते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इधर लीकिंग इधर से उधर घूम रही थी। उसकी मदर के फोर्स करने पर उसने डालू से मार खो गई और जल्दी ही उसकी शादी डालू के साथ होने वाली है। लेकिन उसने जी चोंग के मदर से ये सुना कि वो चोंग की शादी उससे करवाना चाहती है, उसे ही जी चोंग की मेड बनाना चाहती है और जल्दी ही इस मार्ग से छुटकारा चाहती है। दूसरी तरफ गुसू में लन वांजी लेक्चर अटेंड करके जैसे ही वह जिंगशी के अंदर जाता है, फ्लूट बज उठी। वांजी को लेक्चर अटेंड करते हुए शाम हो गई थी। जब वांजी फ्लूट की आवाज़ सुना तो उस दिशा की ओर जाने लगा। उसका अल्फ़ा बुला रहा है। उसके शांत चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वांजी जब उस जगह पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था, पर बांसुरी तो यहीं से बजी थी। उसकी आवाज़ यहीं से आ रही थी। तो उसका अल्फ़ा कहाँ है? वांजी उस पेड़ के आसपास हर जगह ढूंढ चुका, पर उसका अल्फ़ा नहीं दिखा। थक हार कर वह वापस जाने लगा। वो पाउट बनाकर मम्बल करता है, क्या मुझे इतना भ्रम हो रहा है कि पहले तो हर जगह दिखाई देता था, अब उसकी बांसुरी की धुन भी सुनाई देने लगा। यह सोचते सोचते कब वो जिंगशी पहुंच गया, उसे पता भी नहीं चला। वो देखता है जी चोंग उसके सामने उसके बेड पर बैठा था। उसकी बांसुरी उसके हाथ पर ही थी। हाँ, फिर से मुझे भ्रम हो रहा है। इस बार मैं उसकी तरफ देखूंगा ही नहीं। यही कहते हुए वांजी अपना रोप उठाता है और गोल्ड पॉन्ड की तरफ चला गया। जीचोंग बेड से उठा और उस दिशा की तरफ देखा जहाँ अभी अभी वांजी गया। जीचोंग को समझ नहीं आया अभी हुआ क्या। वो तो सोच रहा था कि वांजी उसे देखकर खुश हो जाएगा, लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं, कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, बल्कि अनदेखा कर कर वहाँ से चला गया। जीचोंग पाउट बनाकर वापस जाकर बेड पर बैठ गया और वांजी के आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद वांजी कॉल फोन से वापस आता है तो वो फिर से जीचोंग को बेड पर ही देखा, लेकिन इस बार जीचोंग बेड पर लेटा था और उसकी आंखें बंद थी। वांजी उसे इग्नोर कर बुक लेकर बैठ गया। पहले उसे अपने अगले क्लास का वर्क करना है, फिर मेडिटेशन। आवाज़ सुनकर जीचोंग भी जग गया। वो देखता है वांजी लिखने में बिजी था, तो वो बोला, क्या हुआ वांजी? उसकी आवाज़ सुनकर लन वांजी हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहा, अब क्या मुझे वो सुनाई भी देने लगा? ओह वांजी, क्या तुम मुझे भ्रम समझ रहे हो? जीचोंग सोचता है। जीचोंग बेड से उठा, वांजी के पास गया, उसका फेस पकड़ा और उसे किस करने लगा। जब चोंग का लिप्स उसे महसूस हुआ तब उसे लगा कि ये कोई भ्रम नहीं, हकीकत है। वो बहुत एम्बैरेस फील कर रहा था। मतलब अब तक वो अपने अल्फ़ा के सामने पागलों की तरह हरकतें कर रहा था और इधर जीचोंग उसे अग्रेसिव किस कर रहा था। उसे अपने ओमेगा की ये हरकतें बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत प्यारी। थोड़ी देर बाद वांजी को सांसें कम पड़ने लगी तो वो चोंग के चेस्ट पर हाथ मारने लगा, जिसे न चाहते हुए भी चोंग को उससे अलग होना पड़ा। वांजी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और जीचोंग उसके फोरहेड पर अपना सर टिकाते हुए बोला, वांजी, मैं चाहता हूँ लेकिन मुझे जाना होगा, वरना मैं क्लैन लीडर जियांग चिंता कर रहे होंगे। वांजी हाँ पर सिर हिलाता है। जीचोंग उसके सर पर सॉफ्ट किस किया और वहाँ से चला गया। जीचोंग के जाने के बाद उसे याद आया कि उसने ये पूछा ही नहीं,
वो यहाँ क्या कर रहा है, वो गुस्सू में कैसे आया। उसने सोचा इसके बारे में कल उससे बात करेगा और जाकर सो गया। इधर जी चोंग छिपकर उसके क्वार्टर पर जाता है। वो नहीं चाहता कि कोई उसे देखे, खासकर जियांग।